विजय जी, क्या समस्या है इस फोटोग्राफी से या रोक लगने से? क्यों देखिए, डिप्रेस आई? समस्या तो समस्या तो भारतीय जनता पार्टी को है, हम्म। क्योंकि वह देश के मंदिरों पर एकाधिकार जताना चाहती है। हम्म। वह देश के हिंदुओं पर एकाधिकार जताना चाहती है हम्म। और हिंदुत्व की कथित रूप से पैरोकार बनकर वह यह साबित करना चाहती है कि हिंदुओं के वोट बैंक पर, हिंदुओं की आस्था पर, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर उसका ही कब्जा रहना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी को ना तो हिंदू शब्द की का अर्थ मालूम है, ना हिंदुत्व की परिभाषा मालूम है, ना जो हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है, ना उसके बारे में कोई ज्ञान है। ये लोग केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब इनको डर है कि महाकाल मंदिर में अगर राहुल गांधी जी आएंगे, उनके फोटो खींचेंगे, तो कहीं कांग्रेस को इस बात का लाभ ना मिले, क्योंकि ठेकेदार तो भाजपा है अपने आप में, इन मंदिरों की और हिंदुत्व की और भगवान की। हम्म। भोलेनाथ जी का भक्त कहते हैं पर अपने ये आप को ऐसा भी मोदी लोग जी। ऐसा कहते हैं कि राहुल जी को चुनाव के समय याद आती है मंदिरों की, भगवान की, टीका। अभी टोपी लगा के देखा हमने महाराष्ट्र में उनको, टीका वीका लगा के घूमे थे। जी जी जी। देखिए, हम्म। वैसे तो ये व्यक्तिगत आस्था की बात होती है, किसकी हम्म। आस्था कब जागृत हो जाती है। बहुत से लोग किस अवस्था में संन्यास ले लेते हैं, कभी आप हम्म। बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे तो आपको आभास होगा कि धर्म, अध्यात्म, परमात्मा और आत्मा के बीच का संबंध है। तो ये कब हम्म। जागृत हो जाए, किसका जागृत हो जाए? सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी मुसलमान हैं, हम्म। ईसाई हैं, हम्म। या किसी और अन्य मजहब से हैं, किसी दूसरे मुल्क से हैं, कि जो उन्हें जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है, जो उन्हें हम्म। मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं है। हम्म। हमारा जो वैदिक धर्म है वो तो सभी को अधिकार देता है। लेकिन ये हम्म। मोदी जी जैसे लोग हैं, अमित शाह जी जैसे लोग हैं, यही वो लोग हैं जो सदियों से मंदिरों में शूद्र के प्रवेश पर पाबंदी लगाए रखे थे, जिन्होंने समाज को बांटकर अपनी राजनीति की, हिंदुओं हम्म। को भी बांटा, हिंदुओं के हम्म। खास वर्ग तक इन मंदिरों को सीमित रखा। तो हम्म। आज भी ये कई जगह इस तरह के नियमों को, मापदंडों को लागू करने की कोशिश करते हैं और अंग्रेजों वाली हम्म। नीति पर ये लोग चल रहे हैं कि फूट डालो हम्म। और राज करो। एक तरफ कहते हम्म। हैं कि हिंदुत्व एक विचारधारा है और मुसलमान भी उसका हिस्सा है, क्योंकि जो हम्म। देश के अंदर मुसलमान है वो हिंदू से मुसलमान बना था। ये एक हम्म। जीवन शैली है और उसमें हम्म। मुसलमान भी शामिल है। दूसरी हम्म। तरफ आप देख रहे हैं कि पहली बार देश में ऐसा हुआ कि रामनवमी पर पथराव हुए, दंगे हुए, दिल्ली के अंदर दंगे हुए, देश की राष्ट्रीय राजधानी में हिंदू मुसलमानों के बीच में, देश में और भी कई जगह दंगे फसाद हुए। तो ये हम्म। सब भाजपा की रणनीति है। ये हम्म। कहते हैं, मोदी जी कहते हैं भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, यानी कि शिव की भक्ति करने का किसी और को अधिकार नहीं है। हम्म। वो इस तरह से साबित करना चाहते हैं, वो ये कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि भाई भगवान शिव के मंदिर पर तो एकाधिकार भाजपा का है, राहुल जी कैसे जा हम्म। सकते हैं? जनेऊ पर पर तो एकाधिकार मोदी जी का है, जनेऊ, मोदी राहुल जी जनेऊ क्यों तो पहन अभी अभी सकते हम हैं? आ रही है, बोल रही है कि वो हिंदू है ही नहीं। एक तरीके से उनकी बात का यह ऐसा है। मतलब है। हाँ। सुनिए ना, पब्लिक के भी कमेंट प्राची देखिएगा। अधिकारी, हम्म। सुनिए ना, इनका नाम है जी। प्राची अधिकारी। अधिकारी हम्म। कई बार जी। बेलगाम होते हैं, तो हम्म। उनके ओहो, कंट्रोल के लिए एक सिस्टम ऐसा बनाना मत पड़ता कहिए, है। देखिए ये तो। जी जी प्राची जी जी। मुद्दे पे रहिए तो ना। इनसे भी कहिए ना प्लीज, ये विजय जी, अधिकारी पे विजय ना जी से जाए जवाब, खानदान विजय के। जी से जवाब लेते, विजय जी से जी। जवाब लेते। विजय जी हाँ जी। कंटिन्यू कीजिए। विजय जी, विजय जी। मैं ये कहना चाहता हूं, हम्म। जी। दुनिया में दो जाति हैं, एक हम्म। स्त्री जाति, एक पुरुष जाति। और जो हम्म। वैदिक संस्कृति कहती है वो ये हम्म। कहती है कि ये आर्यव्रत है, आर्यों का देश है। हम्म। तो मुझे ये बताइए कि इसमें इटली थोड़ा जातिवाद का दूर है। जहर कौन घोल रहा है? नहीं नहीं, प्राची इटली थोड़ा अधिकारी जी दूर घोल है। रही हैं। नहीं नहीं नहीं, इटली नहीं, थोड़ा दूर है। और जाति प्राची जी मेरी कंप्लीट कीजिए। मनुष्य की है, बस। और पशु की है, पक्षी भैया की तो है। मुझे कह लेने स्त्री और दीजिए। पुरुष की कंप्लीट तो जाति करने नहीं होती, दीजिए। पंडित जी। प्राची जी जी। कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट नहीं करने नहीं, अच्छा दीजिए। हाँ। ठीक है। ये बहुत हम्म। अच्छा बोलते हैं, एक मुस्कुरा रहे हैं, तरफ, अच्छा लग रहा है। हम्म। एक तरफ आरएसएस प्रमुख ये कहते हैं कि हम्म। पूरी दुनिया का जो निकास है वो यहाँ भारत से हुआ है, पूरी दुनिया से इंसान भारत से गया है, पूरा विश्व हम्म। भारत का ही एक परिवार है। तो सबसे पहले तो हम्म। आरएसएस प्रमुख को डूब कर मर जाना चाहिए कि इस तरह के बयान देने के बाद में अगर भाजपा के गलत। लोग ये कहते हम्म। हैं कि राहुल गांधी का धर्म अलग है, डीएनए अलग है,
ठीक है, और विश्व भर के जो ये साइंस पर ये कौन सी साइंटिस्ट, संस्कृति में डूब के मरने की सलाह दे रही है? ये तो भारतीय नहीं संस्कृति पर है। ये चीज देखिए, इन्होंने नहीं, संघ नहीं। प्रमुख के लिए बात गलत कही है, ये भारतीय चीज गलत है। संस्कृति पिता ना, ना, समाने ना। ऐसे नहीं शब्द मैंने ये बिल्कुल मरने का गलत है। आप मुझे देखिए एक ये चीज बताइए। ये नहीं, शब्द तो आपको वापस लेने चाहिए ना। मैं आपकी सारी ये बातें तो मजाक में सुन सकती हूँ, ये लेकिन वही स्थिति है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। अब अगर एक तरफ आरएसएस ये मरने की कहती आप है कह कि रहे हैं कि पूरी उनको दुनिया डूब एक के है, मर ना, जाना ना, ना, चाहिए, ना, तो उन्होंने दोहरी, क्या कहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जिनके मुंह में राम राम है और बगल में छुरी है। एक तरफ आप हाँ मानवता की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना हाँ। की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं मंदिर कि भी पिकनिक हमारा धर्म स्पॉट नहीं कहता है है ना, मंदिर सर्वे पिकनिक भवन्तु स्पॉट सुखना नहीं है सर्वे ना। सन्तु निरामया। देखिए शिखर बस दर्शन बहुत मुझे एक ही महत्वपूर्ण डर है कि विजय कौशिक जी मुझसे नाराज ना हो, बस मैं इनकी विजय जी, नाराजगी, ना, ना, सबकी मैं नाराजगी नाराज झेल नहीं सकती होता। हूँ, इनकी इनकी नाराजगी नहीं झेल सकते विजय हम। जी बहुत बड़े ये सबसे प्रवक्ता हैं। हंसमुख व्यक्ति हमारे में। जिस समय जी कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति डिफेंड नहीं करता था, उस समय से लगे हैं ये विजय जी। एक समय आया था देखिए कांग्रेस का बहुत ऐसा हिम्मत, स्थिति ये आया है था। योद्धा, नहीं, नहीं, ये एक समय है आया था योद्धा। 2014 के बाद, जब कांग्रेस के पास में 2-3 साल में कोई बोलता नहीं था, लेकिन उस समय विजय जी झंडा गाड़ के खड़े रहते थे कांग्रेस का, है ना विजय जी? अभी भी लगे हुए हैं, बिल्कुल देखिए अभी भी लगे हुए हैं जी। असली कांग्रेसी, शान कांग्रेस। देखिए, जी हम कांग्रेसी बाद में हैं, पहले देशभक्त हैं, इस देश के लिए लड़ते हैं, इस देश के लिए सोचते हैं। और अगर भाजपा ये खोजबीन करने की जगह कि राहुल गांधी जी क्या हैं, उनका धर्म क्या है, उनके अतीत में क्या है, ये खोजने की बजाय इस देश में बेरोजगारी के कारण खोजती, महंगाई के अरे कारण खोजती, प्रदूषण के कारण खोजती, विदेशी कर्ज को खत्म करने के कारण खोजती, तो सही मायने में एक देश रहने लायक मुल्क होता। ये देखिए आज जो देश शिवराज के जी क्या बोल हालात रहे हैं। कंट्रोल से बाहर हैं। विजय जी देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, जिसे हम मामा की सरकार कहते हैं। शिवराज जो है अपनी वफादारी पार्टी हाईकमान के प्रति प्रदर्शित करते रहते हैं और निश्चित तौर पर उनका हर कदम तो किसके प्रति करेंगे भाई, एक बार बताइए। तो इन परिस्थितियों में ये जो निर्णय है मध्य प्रदेश सरकार, ये एक राजनीतिक निर्णय है और निश्चित तौर पर ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई हुई है। इनको ये डर है कि ये जो आज तक जो एक आवरण ओढ़कर राहुल गांधी जी को बदनाम करते रहे, अब राहुल गांधी जी हर क्षेत्र में जन जन से मिल रहे हैं, तो कहीं जो भाजपा की साजिश है वो बेनकाब ना हो जाए और ये जो हिंदुत्व की ठेकेदार बनी बैठी है भाजपा, इनका ठेका जनता खत्म ना कर दे। लोग इनसे ये ना पूछने लगे कि भाई तुम्हारे राज में बेरोजगारी से हिंदू मर रहा है, प्रदूषण से हिंदू मर रहा है। हाँ, सेल्फी लेने की जरूरत भीषण पॉपुलेशन, और मान लो तो दिक्कत क्या है जी प्राची जी? विजय जी बोल रहे हैं कि ठेकेदारी के चक्कर में और ये मामला राजनीतिक है, वहां फोटोग्राफी बंद करना। ठेकेदारी किसकी? कि कांग्रेस को बचाने की ठेकेदारी? कि गलतियां राहुल गांधी करेंगे और यहाँ विजय पंडित जी आके बचाएंगे, ये क्योंकि ये बुद्धिमान है इसलिए, ये लीटर और किलोमीटर नहीं करते इसलिए, क्योंकि होशियार व्यक्ति हैं इसलिए डिफेंड कर पा रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए पार्टी का, ये जो बैठे हैं। पर ऐसे जो इतना बेचारे इतने मेहनती होते ना, इनको ये जो डिजर्व करते हैं इनको देते ही नहीं। अगर ये इतनी मेहनत कहीं और कर लेते तो ये कहाँ पहुंच जाते। ये मैंने एक बार सज्जाद पूनावाला से कहा था डिबेट में, क्या बोलना और देखो चाह आज रही हैं वक्त है। वो कहीं और जी मैं ये कह रही हूँ मतलब आप इनको भाजपा में नहीं भाजपा पे चले जाए, देखिए इनकी इस तरह की जो लॉयल्टी है, इस तरह की जो लॉयल्टी है और जो इनकी इतनी बुद्धिमत्ता है जो डिफेंड करने की, ये इनको बिल्कुल ही भाजपा में होना चाहिए। हर अच्छे व्यक्ति को भाजपा में होना चाहिए, उसमें बुराई क्या है? इनको होना चाहिए। ये मैं तो भाजपा की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि इनकी कद्र होगी, इनकी कद्र होगी, कुछ मंत्री पद पाएंगे क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। इनको देखकर लग रहा है कि एक मंत्री बैठे हैं सामने, तो ये डिजर्व ये भाजपा में करते हैं। अब ये लगेगा विजय कौशिक भाजपा से जुड़े, विजय कौशिक कांग्रेस से जुड़े, जम नहीं रहा। जो इनकी बातें हैं, जो इनकी बुद्धिमान योग्यता है। आप
डिबेट में आए या फिर सदस्य बढ़ाओ अभियान पे आई हुई है? नहीं नहीं, सदस्य देखिए हमारी क्या है, हम क्या तो ये लोग तो ये तो वैसे ही, इनको तो कोई भी सदस्य बना देगा, इनको सदस्य बनने की क्या जरूरत है, इनको तो डायरेक्ट पार्टी का प्रवक्ता बनना चाहिए। ये तो जी। 2 प्रवक्ताओं के साथ मैं तो मुद्दा- कहती हूँ भाजपा को 4-4 प्रवक्ता रखने चाहिए राहुल गांधी को, ताकि कोई मुद्दा डिफेंड ही ना करे, चाहते क्योंकि मेरे हिसाब से किसी मूर्ख को डिफेंड करना बेवकूफी है, और ये जो है हैं। बहुत ये होशियार नहीं बोल व्यक्ति रहा, हैं। ये कौशल मोदी हैरी में कौशल होगा, बोल रहे हैं, आप यही बैठ के ऑपरेशन लोटस चला रही हैं। अरे हम क्या चला रहे हो ऑपरेशन लोटस, अरे हाँ। हरी कौशल जी, अरे गजब ना करिए प्लीज, ये तो हम तो विजय कौशिक जी को विजय कौशिक कमल जी, खिलाना चाह रहे हैं, विजय विजय जी, कौशिक जी की जिंदगी विजय में, विजय जी, विजय कौशिक जी के जीवन में कमल खिलाना चाह रहे हैं। अब ये कहेंगे विजय नहीं जी, नहीं मैं पक्का कांग्रेसी विजय हूँ, मैं ये हूँ, देखिए विजय इनकी मेहनत विजय जो जी है ना वो रंग लानी विजय जी चाहिए, का हाथ, विजय इसलिए जी का हाथ सबके साथ है, ऐसा बोलते हैं इनके अपने आप। हाथ में कमल का फूल, इनके हाथ में कमल का फूल हम विजय देते जी, हैं, इनके देखिए हाथ में हम कमल का फूल देते हैं। विजय जी, आज आज प्राची जी आपके ऊपर फूल बरसा रही है, बड़ी बात है ये किसी को कमल बोलने नहीं कमल का देती है कमल किसी का डिबेट में। हाँ, कमल का किसी कमल का डिबेट ब्रह्मा में जी इन पे देखिए कृपा करें, कमलमय हो जाएं, हम्म, इनके घर विजय में जी, कमल खिले, इनके आजू बाजू सब जगह कमल खिले। विजय जी, देखिए, विजय जब जी, मैं दिवाली की पूजा करता हूं ना, तो विशेष तौर हाँ पर कमल का फूल लेकर आता हूं माँ लक्ष्मी के लिए, कि माँ लक्ष्मी हम्म, प्रसन्न हो। अब हम्म, प्राची जी प्रसन्न है तो एक अलग मुद्दा है। मैंने तो प्रसन्न लक्ष्मी माता जी को करना चाहा, प्राची जी ये आजू प्रसन्न हो बाजू गई, मैं बैठी होंगी इनके लिए वहीं कहीं। धन्यवाद करता हूं। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हम्म, कि देखिए, जी अगर ये देश सुखी होगा, संपन्न होगा, इस देश के हम्म, नागरिक मजबूत होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, तो उसका लाभ विजय कौशिक को भी मिलेगा। हम्म, कांग्रेस भाजपा को दुश्मन नहीं समझती है, बल्कि कांग्रेस की जो एक जिम्मेवारी है, चाहे हमें विपक्ष के तौर पर भी मिली है, हमारा काम है जो मौजूदा सरकार है उसको आईना दिखाना। आज अगर पूरा देश महंगाई से त्राही त्राही कर रहा है, बेरोजगारी से त्राही त्राही कर रहा है, तो जुमलों से देश का पेट नहीं भर सकता। उसमें अगर विजय कौशिक जैसे हजारों लोग भी भाजपा में शामिल हो जाएं, तो भी देश का भला नहीं होना। हम तो देश के भले के लिए कांग्रेस में हैं, विपक्ष में होते हुए भी भाजपा की मदद करना चाहते हैं, उनको आईने दिखाकर कि भैया संभल जाइए, प्याज के ऊपर सरकारें गिर सकती हैं। तो आपने तो देश का बंटाधार कर दिया है। आज देश के सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आप अग्निवीर योजना ले आए। एनसीआर प्रदूषण से बेहाल है, हर हजारों लोग बुद्धिमान प्रदूषण बात से से मर रहे कांग्रेस हैं, कुछ ना कुछ ऑन तो ऐसा रिकॉर्ड, करती है। अगर ऑन अग्निवीर रिकॉर्ड से प्रदूषण से मर रहे हैं। विजय जी, जी सोनी जी, जी आपको आवाज, क्या वो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं? ये लिख रहे हैं दर्शक हमारे, जी हैरी कौशल जी कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है उसमें, सैड डे लिख रहे हैं, वैसे उन्होंने कमेंट मारा है। देखिए, वो जी, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी तो केदारनाथ मंदिर की दीवारों पर अपने प्रचार के लिए मूवी चलवा सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, तो आम श्रद्धालु मंदिर में जाकर क्या भगवान की जो शिवलिंग है उसके सामने अपनी फोटो नहीं खिंचवा सकता? क्या राहुल गांधी जी को यह अधिकार नहीं है? क्या विजय कौशिक को यह अधिकार नहीं है? लेकिन इन्होंने देखा कि अगर राहुल गांधी जी आएंगे, दुनिया भर के मीडिया में फोटो जाएगी मंदिर से, तो कहीं बीजेपी का राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। ये तो हर चीज में राजनीति देखते हैं। मैं ये बिल्कुल कहता सही हूं बात। कि राजनीति से परे हटकर इस देश की बात कीजिए। हमारे देश का संविधान राहुल गांधी जी को भी अधिकार देता है मंदिर में दर्शन करने का और फोटो खिंचवाने का। उस पर सही बात, विशेष रूप से जिला प्रशासन के पूजा माध्यम से करे ना रोक क्यों करे लगवाई फोटो जा तो रही है? होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा मुद्दों से लोगों का देखो ध्यान भटकती हटाना है। चाहती है, हम्म। और हिंदू मुस्लिम की जो एक खाई इन्होंने देश के अंदर पैदा कर दी है, मुस्लिम कहाँ का है? उसको बढ़ाना चाहती है। मंदिर में प्राची जी, मुस्लिम कहाँ का तो है? धार्मिक प्राची जी, आधार पर ये लोग देश को प्राची बर्बाद जी कर ये रहे कह हैं। रहे हैं, हाँ भूपेंद्र भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें एक मसला और है। अगर राहुल गांधी जी बगैर कैमरा टीम के साथ गए, तो यही भाजपा है जो ये कहेगी कि शिवलिंग पर जाकर गलत चीज चढ़ा दी, भगवान शिव का अपमान कर दिया, यहां पर थूक दिया, वहां पर ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस भाजपा जैसी
एक खतरनाक पार्टी का जवाब देने के लिए कैमरा होना जरूरी है कि जब राहुल जी पूजा करें तो ये गंदे आरोप राहुल गांधी जी के ऊपर ना लगा सकें। पूजा इसलिए पूजा कांग्रेस ऐसे करते पार्टी हैं ये राहुल चाहती गांधी, है ऐसे कि करते इस हैं बात मंदिर की में पूरी पूजा। व्यवस्था होनी चाहिए मंदिर ताकि में राहुल भाजपा को गांधी डर्टी पॉलिटिक्स करने का मौका ना मिले। जी विजय जी, आपका लास्ट कमेंट। मैं ये कहना चाहता हूं कि काश इस देश को जातिवाद की आग में झोंकने की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर कोई काम किया होता तो निश्चित तौर पर आज देश के इतने बुरे हालात ना होते। जो इन्होंने अच्छे दिनों के जुमले दिए थे, देश के बुरे दिन आ गए। देश के ऊपर 40 लाख करोड़ कर्ज था, भाजपा सरकार आने के बाद में ये 140 लाख करोड़ कर्जा हो गया। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती जा रही है, हर सप्ताह कमी आती जा रही है। शेयर बाजार सट्टा बाजार बन गया है, टैक्सों की मार बढ़ती जा रही है, लोगों का जीना दूभर होता जा रहा है। भाजपा ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, एक भी नहीं बनी पिछले 8 साल के अंदर। नमामि गंगे परियोजना में कई हजार करोड़ रुपए कहां चले गए जनता को पता ही नहीं है। पीएम केयर्स के नाम पर कोरोना पीरियड के दौरान पैसा इकट्ठा किया गया हजारों करोड़, ये वो आज कहां के चला विषय पे गया नहीं है, हम कोई लिखेंगे इस हिसाब विषय पे नहीं एक है। दिन